उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में विपक्ष कुछ भी बोले जा रहा है और खासकर स्पेशली आदित्यनाथ योगी के लिए अपने पार्टी के बारे में चिंता नहीं हो रहा है। सिर्फ चिंता यही हो रहा है कि योगी के बारे में ऐसा कौन सी बातें बोल दूं ताकि लाइमलाइट में आ जाए। जब से चंद्रशेखर आजाद रावण ने ये अनाउंस कर दिया है कि हम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तब विपक्ष यही कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंट है और यही योगी को हराएगा, यही योगी का जमानत जब्त कराएगा, और वो भी गोरखपुर में। ये खबरें फैलाई जा रही है कि चंद्रशेखर आजाद रावण ये व्यक्ति, ये नेता योगी जी को गोरखपुर में हराएगा। ना इस आदमी को पता है और ना विपक्ष को पता है कि 33 सालों से भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर में हारी ही नहीं है और ये व्यक्ति जाके योगी जी को हराएगा। कुछ भी बोले जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। अब खबर ये आ रही है कि आदित्यनाथ योगी के खिलाफ उत्तर प्रदेश गोरखपुर में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण, यही है चंद्रशेखर रावण, जो चुनाव लड़ रहे हैं और वो अब योगी जी को हराने के लिए गोरखपुर में आ चुके हैं। और यही सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि ये चंद्रशेखर आजाद रावण भारतीय जनता पार्टी का नेता है, भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है, योगी को हराने के लिए आया है। इसको बाकायदा भाजपा के नेता प्लांट किए हुए हैं। ये तमाम सोशल मीडिया पे बहुत जगहों पे खबर फैलाई जा रही है कि ये साजिशें रची जा रही है योगी को हराने के लिए। लेकिन वो तमाम लोग भूल जाते हैं कि जो गोरखपुर सीट है वो इतनी बड़ी सीट है कि जिसको 33 साल तक विपक्ष हरा नहीं पाया। 33 साल से 1989 से लेकर अभी तक वो भाजपा के अंडर में ही रहा और उससे कोई हरा नहीं पाया। अगर जो लोग सोच रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण मिलके और चंद्रशेखर रावण आके योगी जी को हरा दे, ये उसकी नामुमकिन है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगातार सोशल मीडिया पे ये फैलाई जा रही है बात कि योगी को हराने के लिए चंद्रशेखर रावण को इसलिए लाया गया है ताकि योगी हार जाए और उनका करियर चौपट हो जाए और मुख्यमंत्री कैंडिडेट कोई और बन जाए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही चंद्रशेखर आजाद रावण अखिलेश यादव के घर पे गए थे कटोरा लेके और कहने गए थे कि मुझे कुछ सीट दे दीजिए, मुझे चुनाव लड़ना है, आपके साथ मिलना है। लेकिन उनको ढाक के 3 बात मिले और उनको बेइज्जती करके वहां से हटाया गया था। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था चंद्रशेखर आजाद रावण ने और कहा था कि बहुजन के खिलाफ है ये समाजवादी पार्टी, बहुजन के खिलाफ है ये अखिलेश यादव, बहुजन के खिलाफ है ये मुलायम सिंह का कुनबा। ये तमाम स्टेटमेंट दिया था चंद्रशेखर आजाद रावण ने। लेकिन अब उसने डिसाइड किया है कि अब मैं योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये तो है कि मुझे हीरो बनना है, क्योंकि अगर इतने बड़े महारथी के सामने लड़ूंगा, हारना तो तय है, जमानत जब्त होना तय है, लेकिन नाम तो होगा। लोग तो कहेंगे कि योगी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। लेकिन जो विपक्ष है यही लगातार कहे जा रहा है कि योगी को हराने के लिए बीजेपी के नेता ने आजाद को प्लांट किया है, यही हराएगा और उसके बाद योगी सिमट जाएंगे, उनका करियर चौपट हो जाएगा और 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। इस तरह के कयासे सोच लगाई जा रही है और लगातार फूट की सोच फैलाई जा रही है। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि कोई कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन आदित्यनाथ योगी को उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से नहीं हरा सकता, क्योंकि जो उस तरह से उन्होंने काम किया है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं शानदार काम है। और मैं हमेशा से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से आदित्यनाथ योगी चुनाव लड़ते हैं तो उनको हराना नामुमकिन है। लेकिन पार्टी डिसाइड करती है कि किसको कहां से चुनाव लड़ना है। और ऐसा नहीं है कि अगर योगी गोरखपुर से गए हैं
तो उनको हराने के लिए ही कहा गया होगा या हराने की साजिश रची गई होगी। लेकिन फूट डालो राज करो का प्रोपेगेंडा लगातार विपक्ष चलाती रहती है और इसी को लेकर अब चंद्रशेखर आजाद रावण को ये कहा जा रहा है कि ये भाजपा का एजेंट है, भाजपा ने ही भेजा है ताकि योगी हार जाए। जो मेरे पास एक डिटेल है कि जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर योगी को नहीं हरा पाई थी तो ये अकेला क्या कर पाएगा। जो मेरे पास रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कहता है कि 2017 में विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। दोनों दलों ने मिलकर राहुल राणा सिंह को संयुक्त कंबाइन कैंडिडेट खड़ा किया था। चुनाव काफी रोचक था लेकिन नतीजे बहुत चौंकाने वाले थे। भाजपा को मिला 1,22,221 वोट और सपा और कांग्रेस के प्रत्याशी को सिर्फ 61,491। भाजपा के कैंडिडेट RMD अग्रवाल को 60,730 वोटों के से जीत के आए थे। यही नहीं, 2002 और 2017 के विधानसभा से भी बड़ी जीत का अंतर बढ़ गया था। लेकिन वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि योगी को हराने के लिए, जबकि इसमें योगी नहीं खड़ा थे चुनाव में। अगर मैं बात करूं 2017 के चुनाव में तो योगी नहीं खड़ा थे विधानसभा में, उनके बदले में खड़े थे डॉक्टर RMD अग्रवाल। सोचिए कि जब एक दूसरा कैंडिडेट भाजपा का जब खड़ा होता है गोरखपुर सीट से तो वो 60,000 वोटों से जीतता है, तो आदित्यनाथ खुद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो गोरखपुर के में उनके सामने जो प्रत्याशी होगा वो कहीं ना कहीं पानी मांगना शुरू कर देगा। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण ने डिसाइड किया है कि मैं हीरो तो बनूंगा ही, जनता में नाम तो कमाऊंगा ही कि मैंने आदित्यनाथ योगी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उनको पता है कि जमानत बचाना भी मुश्किल होगा, उनको पता है कि हमारी हार निश्चित है, उनको पता है कि आदित्यनाथ योगी ने गोरखपुर में कौन सा विकास किया है, साथ में उत्तर प्रदेश में। लेकिन जबरदस्ती अपने आप को हीरो बनने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए, ताकि लगातार खबरों में छपते रहें कि योगी के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद रावण है, लेकिन ये तमाम चीजों पे कोई वोटर्स लुभने वाला नहीं है। जमानत बचाना भी बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीस।